अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मुझे उम्मीद है सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी, नज़र भी आ रहा हूँगा। तो तमाम देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ़ से गुज़िश्ता ईद मुबारक। पिछले कई सालों से ईद में शायद वो कम से कम मैं तो वो मज़ा नहीं महसूस करता। एक तो जब से मेरे वालिद की वफ़ात हुई है, वालिद की ज़िंदगी में ईद का एक और ही मज़ा होता था और अब कुछ उस तरह का नहीं रहा। और क्योंकि वो मेरी एक तरह से ईद ही सारी वालिद के साथ वाबस्ता थी। और अब हर दफ़ा ईद के आसपास जो हालात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं, उनको देख के इंतहाई अफसोस होता है। कानून की बालादस्ती, लोगों की महफूज ज़िंदगी और ज़िंदगी में आसानी, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना, ये चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी में एक तरह से होनी चाहिए। बट अफसोस है हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें कुछ कम होती हुई नज़र आ रही हैं। दुनिया के तमाम ममालिक में कत्ल होते हैं, दूसरे घिनौने जुराइम होते हैं। सिर्फ़ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं। कभी दुनिया की मुल्कों के क्रिमिनल रिकॉर्ड आप निकाल के देखें, जो सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशंस जिसको कह सकते हैं आप, जो कि अपने आप को सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, यूरोप के, अमेरिका, इंग्लिस्तान, यहाँ पे कभी देखें जुराइम कितने घिनौने होते हैं। हमारे तो तसव्वुर से भी वो चीज़, ऐसी चीज़ें नहीं आ सकती जिस तरह के जुराइम वहाँ पे होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो यहाँ पे जुराइम पेशा लोग हैं उनको खुली छुट्टी मिल जाए। पर अफसोस ज़रूर होता है वाक़यात के बारे में पढ़ के, उनको टीवी पे देख के, उनके बारे में सुन के। तो अल्लाह ताला ऐसे अंदोनाक वाक़यात में तमाम मरहूमीन की मग़फ़रत फ़रमाए, लोगों को हिदायत दे कि ख़ुद भी पुरसुकून ज़िंदगी इख्तियार करें और औरों को भी सुकून और आराम से जीने दें। एनीवे, तो सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। ईद कुर्बान आके गुज़र गई है। तो सरकारी तौर पे तो छुट्टियां आज ख़त्म हो गई थी। आज पहला वर्किंग डे था, पर सरकारी दफातर में शायद ही कोई आया हो, दूसरे दफातर में भी। तो मेरा ख़्याल है पीर तक ये शायद छुट्टियों का सिलसिला चलता रहे। तो किसी ना किसी दिन हर किसी की बिलाखिर छुट्टी ही होनी है। तो इसलिए छुट्टियां होने या ना होने का हमें इतनी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, सिवाय ऐसी चीज़ों के जो कि दानिस्ता तौर पे कोई और पैगाम रखती हों छुट्टी की आड़ में या छुट्टी कैंसिल करने की आड़ में। ऐसी चीज़ों का ख्याल रखा करें। पाकिस्तान दुश्मनों से, हज़रत अल्लामा और कायद आज़म के नज़रियात के दुश्मनों से, ऐसे लोगों से जो पाकिस्तान, जिनको रियासत पाकिस्तान का मारज़ वजूद में आना अभी तक हज़म नहीं होता, ऐसे लोगों से ध्यान रखें। अब 14 अगस्त आ रही है। मैं पिछले कुछ अरसे में काफ़ी आज़ादी के सफ़र और आज़ादी का जो सारा सिलसिला या तहरीक थी, उस पर काफ़ी तहकीक करता रहा हूँ। बहुत दिलचस्प। ओहो, सिग्नल ही बंद हो गया, आ गया वापस, सिग्नल बीच में ड्रॉप हो गया था। तो काफ़ी दिलचस्प चीज़ें मेरी नज़र से गुज़री हैं। मुझे अफसोस होता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हमारे मुल्क के जो कुछ, जिसको मैं तो लिबरल्स को लगड़ बगड़ ही समझता हूँ। लगड़ बगड़ आपको मालूम होगा, एक जानवर होता है, हाइना उसको इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में लगड़ बगड़, कोई और भी नाम होगा मुझे नहीं पता। पर बचपन से मैं तो चिड़ियाघर में जब भी देखता था तो लगड़ बगड़ लिखा होता था। तो ये जो लगड़ बगड़ किस्म के लोग हैं, कुछ कायद आज़म के बारे में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो एक उन्होंने गलत किस्म का इमेज क्रिएट किया हुआ है सेकुलरिज़म का और इस तरह की चीज़ों का, कि वो पाकिस्तान किस तरह का चाहते थे। मुझे बड़ा अफसोस होता है इन लोगों की बातें सुन के
तो मैं इंशाल्लाह जब यौम आज़ादी करीब आ रही होगी तो मैं ज़रूर उन बातों पर रोशनी डालूँगा जो मैंने तहकीक में मुझे नज़र आई हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की जो तकरीर थी उसको कभी गौर से पढ़ लें। ये मुझे हैरत होती है कि वो 3.5 सफ़े की तकरीर है और उसमें से 4 लाइनें कुछ लोग लिख के निकाल के उसका सियाक़ व सबाक़ देखे बगैर 4 लाइनें लोग निकाल लेते हैं और कहते हैं कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान के लिए विज़न यही था। कभी पूरी तकरीर ही पढ़ लें। मुझे इत्तेफाक से और ये कहते हैं कि जी वो कायद-ए-आज़म की तकरीर जनरल ज़ियाउल हक़ ने गायब कर दी और ये कर दिया और वो कर दिया। वो जो भी आइनसाज असम्बली की कार्रवाई होती है वो सारी साथ साथ शाया होती जाती है। कायद-ए-आज़म की वो तकरीर 11 अगस्त की उसका मुकम्मल जो उस सेशन असम्बली के सेशन की रुदात थी वो सारी की सारी असम्बली के कंस्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान के डिबेट्स में मौजूद है। पूरी पढ़ लें, उसका तनाजुर पढ़ लें। कायद-ए-आज़म को उस दिन आइन साज असम्बली का सदर मुंतखब किया गया था। उसके बाद 5 अफराद ने असहाब ने, उनमें एक खातून भी थी बेगम शाहनवाज़ जो कि आइन साज असम्बली के मेंबरान थे, बेगम शाहनवाज़ समेत, उन्होंने मुबारकबाद की तकारीर की। कुछ अपने 2 गैर मुस्लिम थे, उन्होंने अपने ख़दशात का इजहार किया। कायद-ए-आज़म की ये 11 अगस्त की तकरीर जो है ये उसके जवाब में है। उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं तफसीली रोशनी डालूँगा। पहली आइन साज असम्बली जो थी पाकिस्तान की उसकी लिस्ट भी मैंने निकलवाई है। 1946 में पहली जो आइन साज असम्बली थी मुत्तहदा हिंदुस्तान की उसको मुंतखब किया गया था। सूबाई इलेक्टेड मेंबर्स ने मुंतखब किया था, सूबाई असम्बलियों ने मुंतखब किया था, जिस तरह आजकल हमारी सेनेट मुंतखब होती है। उसकी जो लिस्ट है जो पाकिस्तान के मेंबरान थे बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार है। ऐसे ऐसे हमारे जो लीडरान थे और जो कायद-ए-आज़म की सोच और मसलियत थी वो उसमें नज़र आती है। उस पर भी मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। मैं ये देख रहा था कायद-ए-आज़म की 1946, 47, 48 इन 3 सालों की जो पाकिस्तान की तख्लीक का आखिरी फ़ेज़ था उसमें जो कायद-ए-आज़म ने तकारीर की हैं, वो गुफ्तगू की है, इंटरव्यूज़ दिए हैं, बेतहाशा। ये पूरी किताब ये मेरे पास मौजूद है। ये कायद-ए-आज़म की तकारीर है, वॉल्यूम ये 4 है, जिसमें 1946 टू 1948 की तकारीर है कायद-ए-आज़म की। इसको कभी पढ़ लें, आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि कायद-ए-आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, उनके जहन और दिल में क्या था। ये आइन साज असम्बली की सारी रुदात है। पहली आइन साज असम्बली के पहले 4 दिन दिसंबर 1946 1946 में असम्बली बरे-सगीर की मुत्तहदा हिंदुस्तान की आइन साज असम्बली मुंतखब की गई सूबाई असम्बलियों के ज़रिए, जिस तरह सेनेट के हम अराकीन मुंतखब करते हैं। जो अराकीन मुंतखब किए गए वो ख़ास तौर पर जो मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की तरफ से अराकीन को आइन साज असम्बली के लिए मुंतखब किया, वो ख़ास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के चुने हुए वो अफराद थे जिनकी आइन साज असम्बली में मौजूदगी को कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग ज़रूरी समझते थे। वो लिस्ट भी मेरे पास है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये सारी जो सफ़ात हैं इन किताबों में, ये किताब जो आइन साज असम्बली की है, ज़ाहिरी बात है 1947 की शाया शुदा है। बार क्या मैं पहले 1946 की जो असम्बली थी उसमें मुस्लिम लीग ने बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें असम्बलियाँ हमारी अलहदा करो, हमारी रियासत अलहदा करो। जिस तरह अल्लामा साहब ने खुतबा इलाहाबाद में मुतालबा ही अल्लामा साहब का ये था कि मुसलमान इलाकों की असम्बलियाँ उनकी आइन साजी की अलहदा कर दें, उसके बाद वो जो मर्जी आइन मुसलमान बनाते रहें अपना। ईस्ट पाकिस्तान को उन्होंने अलहदा एक सूबे के तौर पे कहा था और जो सूबे बाद में वेस्ट पाकिस्तान बने, अल्लामा साहब की खुतबा इलाहाबाद में ख्वाहिश थी कि उन 4 सूबों को जोड़ के एक सूबा बनाया जाए और उनकी 2 मुसलमान सूबों की आइन साजी अलहदा हो और बाकी हिंदुस्तान की आइन साजी अलहदा हो। 3 जून को अंग्रेज़ माउंटबेटन और कांग्रेस पार्टी के जो काबरीन थे वो मान गए फाइनली। उससे पहले इलेक्शंस हुए थे 1945 में जनरल इलेक्शन हुए थे। उसके अंदर मुसलमान जो थे वो कोई 85% तमाम मुस्लिम सीटें जीत गए थे। कांग्रेस पार्टी कोई 95 या 96% बाकी सीटें
जो मेन इंडिया की सीटें थी वो जीत गई, जिससे जाहिर था कि मुसलमान जो आबादी है बरे सगीर की, उसकी वाहिद नुमाइंदा जमात जो है वो मुस्लिम लीग है। तो उसकी बुनियाद पे कायदे आज़म ने यही मुतालबा किया था कि हमारी असम्बलियाँ अलहदा कर दी जाएँ। 26 जुलाई 1947 को फाइनली वो नोटिफिकेशन जारी हो गई जिसके तहत पाकिस्तान की आइन साज असम्बली को अलहदा किया गया था। उस असम्बली का पहला सेशन 10 अगस्त 1947 को हुआ, फिर 11 अगस्त को हुआ, फिर 12 अगस्त को हुआ और फिर 14 अगस्त को हुआ। 14 अगस्त को जब माउंट बैटन ने आके तकरीर की और कायदे आज़म ने उसकी तकरीर का जवाब दिया। तो ये 4 दिन की पहली कार्रवाई थी पाकिस्तान की आइन साज असम्बली की। तो मेरे पास ये किताब है, ये जो आइन साज असम्बली का रिकॉर्ड है, ये ज़ाहिरी बात है 1947 की शायाशुदा है या 1950 की शायाशुदा है। तो अब इसको तकरीबन 70 साल हो गए हैं। तो खैर किताब तो अच्छी हालत में है, पर कुछ इसके सफ़ात खस्ता हैं और सारी जो आपकी इब्तदाई पाकिस्तान की असम्बली की कार्रवाई है वो इसमें दर्ज है। पाकिस्तान का कौमी परचम जब जनाब शहीद मिलत और उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली ख़ान ने असम्बली में पेश किया था, उसकी सारी रुदात। जब कायदे आज़म को कायदे आज़म का लक़ब कौमी असम्बली ने बाज़ाब्ता तौर पे दिया था, उसकी सारी रुदात मौजूद है। तो मैंने अपनी आसानी के लिए वो सारे सफ़ात जो थे उनको स्कैन करके तो बड़ा करवा लिया है, तो ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। ये देखें, ये वो आपको तो शायद इसमें उल्टा नज़र आ रहा होगा, उल्टा नज़र आ रहा है, यस उल्टा ही शायद गालिबन नज़र आ रहा है। पर ये बहुत मज़ेदार दिलचस्प किताब है। इससे ये चीज़ें हैं, इससे सारी जो आपकी इब्तदाई तौर पे तहरीक पाकिस्तान के जो कायदीन थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जनाब लियाकत अली ख़ान, जनाब सरदार अब्दुर्रब निश्तर, दूसरे लोग जो थे उनके साथी, उनकी जो सोच थी और वो जिस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, उसकी बहुत बेहतरीन तरीके से अक्कासी होती है इन कागज़ात से, इस रुदात से। मैं इंशाअल्लाह इस पर डिटेल्ड गुफ्तगू करूँगा। पर यह भी एक बहुत मुझे ये चीज़ बार बार नज़र आती है कि इस असम्बली में उलमाए कराम भी मौजूद थे। कम से कम 5 या 6 ऐसे उलमाए कराम थे जिनको खुसूसी तौर पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने मुंतखब किया था उस असम्बली का हिस्सा होने के लिए। ये असम्बली कोई डायरेक्टली इलेक्टेड असम्बली नहीं थी कि जिसमें गली गली घर घर जाके वोट मांगा जाए। वो असम्बली का इलेक्शन पहले 1945 में हो चुका था। ये इलेक्शन प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान ने किया था, जिस तरह आजकल मैंने आपको पहले भी बताया था सेनेट के इलेक्शन होते हैं। तो सेनेट के इलेक्शन जो होते हैं उसमें वही उम्मीदवार कामयाब होते हैं जो कि वो सियासी जमात जिनको अपना टिकट देती है। कोई बाहर से बंदा आके नहीं इलेक्ट हो सकता, या ऐसा कोई शख्स इलेक्ट नहीं हो सकता जिसके पास उस सियासी जमात की सपोर्ट ना हो जो उसको उस शख्स को टिकट दे रहा है। तो इन अफराद की जो लिस्ट है, इसको देख के बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। तो इंशाल्लाह मैं इस पर ज़रूर तफसीली गुफ्तगू करूँगा। आज तो मैं सिर्फ ईद के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, भेजते रहते हैं, बहुत अहबाब इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हैं मेरी। अक्सर मुझे हज़रत अल्लामा के बारे में सवालात पूछते हैं, पर मैं माज़रत ख़ां हूँ, मुझे रोज़ाना इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं ख़ुसूसी तौर पे ईद जैसे त्योहारों पे कि मेरे लिए सारे मैसेजेस का तो वैसे भी जवाब देना नामुमकिन होता है, क्योंकि इतना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता। जितने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, तकरीबन कई 100 की तादाद में रोज़ाना मुझे मैसेजेस आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितने ज़्यादा के भी जवाब दे सकूँ मैं ज़रूर दूँ, पर फिर भी मैं भी आखिर एक आम सा इंसान हूँ, मेरे पास भी वक्त महदूद होता है। जितने जवाबात मैं दे सकता हूँ मैं ज़रूर देता हूँ। तो मेरी माज़रत है अहबाब से, ख़ुसूसी तौर पे ये वसीम मलिक साहब जो हैं मेरे भाई देख रहे हैं, मेरा ख्याल है मुझे भी नाम, हाँ वसीम मलिक साहब देख रहे हो, तो मेरी माज़रत है। मैं फ़ोन मैंने बिल्कुल साइलेंट किए होते हैं, उनके सारा वक्त मेरा फ़ोन एक तो ये बजता रहता है, और जब मैं आंसर करता हूँ ना तो वो लोग पूछते हैं जी ये फ़लाँ शेर हमने पढ़ा है, ये अल्लामा साहब का है कि नहीं। वो पहले वो लोग गलत शेर ला के पूछते होते थे कि जी ये अल्लामा साहब का शेर, अब वो सही वाले शेर भी जो मशहूर मारूफ अल्लामा साहब के शेर हैं वो आके पूछना शुरू हो जाते हैं। तो खैर अल्लाह ताला तमाम लोगों को हिदायत दे। मुझे
बड़े दोस्त अहबाब ने कहा कि जी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, गालिबन सुबह हो रहे हैं, तो आप किसी सियासी जमात की तायद में बयान दें। मेरा किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा भाई होगा ज़रूर किसी एक सियासी जमात में। मैं ना हुकूमती जमात के साथ हूँ, ना मैं अपोजिशन की किसी जमात के साथ हूँ। तो जो मेरे बरादरान अज़ीज़ आज़ाद कश्मीर में बहन भाई मेरे हैं, मेरा तो उनको यही मशवरा है कि सोच समझ के अपना वोट इस्तेमाल करें। उन लोगों को वोट दें जिनको आप हकीकी तौर पे रियासत पाकिस्तान का और अपना रियासत आज़ाद कश्मीर का खैर ख्वाह समझते हैं। ऐसे लोगों को वोट मत दें जो कि नज़रिया पाकिस्तान, कायदे आज़म और हज़रत अल्लामा इकबाल के मुखालिफ हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को बेहतर दिन दिखाए। जब मैं मकबूजा कश्मीर के बारे में सोचता हूँ, वहाँ पे मज़ालिम में लोगों की किस तरह की ईद होती है। मेरे बहुत से दोस्त अहबाब हैं मकबूजा कश्मीर में, उनकी पोस्टें मैं देखता रहता हूँ, उनकी हालात और उनकी ख़बरें मुझे मौसूल होती रहती हैं। आलम इस्लाम में और कश्मीर तो हमारे बहुत नज़दीक है, पर आलम इस्लाम में और बहुत जगहों पे मुसलमानों के बुरे हाल है। अल्लाह ताला सबके हालात बेहतर करे, आलम इस्लाम को और तमाम मुसलमानों को बेहतर दिन दिखाए। तमाम पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखें। कोरोना एक बार फिर एक नई सूरत में रूनुमा हो रही है। हिफाजती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। तो ये इंशाअल्लाह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली के बारे में मैं ज़रूर जल्द तफसीली गुफ्तगू करूँगा। तो खुश रहें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। एक दफ़ा फिर गुज़िश्ता ईद मुबारक।